नमस्कार भैया बहनों, बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से मैं विनोद शर्मा आपका अभिनंदन करता हूँ। कल की क्लास में अपन ने प्रश्नावली द्वारा के 8 तक के प्रश्न हल कर लिए थे। आज अपन प्रश्न नंबर 9 और 10 हल कर रहे हैं। पहले प्रश्न नंबर 9 को पढ़ लें। प्रश्न कह रहा है ज्ञात कीजिए। इसमें हमने 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न ग्राम को किलोग्राम में बदलने वाले हैं। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए मैंने आपको लिखाया था पिछली कक्षाओं में कि यदि हम ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से भाग करते हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए तो गुणा करते हैं और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो जैसे अपन पहला प्रश्न लिख रहे हैं, इसका प्रश्न था आपका 1500 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो आप ये अंक अपन ऊपर लिख लें 1500 और भाग देंगे 1000 का, तो यानी बीच में लाइन खींची, इसका मतलब बटा हो गया, इसका मतलब हो गया बटा बटे हुए 1000। 1500 बटे हुए 1000 यानी 1500 में अपने को 1000 का भाग देना है। अब भाग देने के लिए आपको एक सरल तरीका मैंने पहले भी बताया था कि यदि ऊपर और नीचे वाले अंकों में इकाई या दहाई इकाई में भी अगर शून्य आ रहा है तो आप इनको शून्य से शून्य को काट सकते हैं, तो ये अंक छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपनी इकाई में शून्य है और नीचे वाली इकाई में भी शून्य है, तो शून्य से शून्य को काट देंगे तो ये अंक छोटा हो गया। अब फिर दहाई में देखें, यहाँ दहाई में शून्य है और नीचे वाले अंक में भी दहाई में शून्य है, तो इसको भी अपन शून्य से शून्य को काट सकते हैं। अभी आपकी जो भिन्न बनी वो छोटी बन गई। अब यहाँ तो रह गए आपके 15 और नीचे रह गए आपके 10, यानी 10 का भाग यदि अपन 15 में दें अपन तो अपना उत्तर आएगा। 10 का भाग 15 में, 10 का पाड़ा बोलेंगे 15 में 10 ज्यादा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी 2 बार में अधिक आ गए। भाग 1 बार जा रहा है आपका 10 एकम 10, 5 में से शून्य निकाला तो 5 और शून्य में से शून्य गए तो शून्य। अब यहाँ पर आपकी जो भिन्न बन रही है मैंने आपको बताया था उसको मिश्र भिन्न में लिखने का तरीका कि जो भागफल होता है वो तो होता है आपका पूर्णांक और जो शेषफल होता है वो होता है अंश, और जिसका भाग दिया हमने वो होता है हर। तो ये जो आपकी मिश्र भिन्न बनी वो बनी 1 से 1/5। अब इसको अपन और थोड़ा सरल कर सकते हैं। सरल कैसे करेंगे कि यदि अंश और हर किसी भी अंक से कट रहे हैं, किसी भी एक अंक से, एक ही अंक से कटना चाहिए, ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो उसको अपन काट सकते हैं। तो अब देखो ऊपर यहाँ पे 5 है और नीचे 10 है, यानी ये 5 से अगर अपन काटे इसको तो जैसे 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो आपकी जो यहाँ पर उत्तर आया वो उत्तर आएगा पूर्णांक योग में हो जाएगा 1। अब ऊपर अंश में रहा है आपका 1 और नीचे रहा आपका 2, तो आपका जो उत्तर आया वो 1 से 1/2 बनाया था अपन ने किग्रा, यानी अपन किग्रा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आ रहा है आपका 2250 ग्राम, इसको भी अपने को किग्रा में बदलना। तो वही ऊपर लिखेंगे अपन 2250 बटे में 1000। काटने का तरीका वही, इकाई में देखें अपन ऊपर शून्य आ रहा है नीचे भी शून्य आ रहा है, तो अपन शून्य से शून्य को काट सकते हैं। तो अब जो आपकी भिन्न बन रही है वो अब 225 रह गए ऊपर और 100 रह गए नीचे। अब इसको अपन यदि आपको पहाड़े अच्छी तरह आते हैं तो अपन सीधे भी काट सकते हैं, और यदि आपको सीधा काटना नहीं है तो आप भाग दे सकते हैं। 100 का भाग यदि अपन ने 225 में दिया, अब यहाँ पे देखो 100 में अपने 3 अंक आ रहे हैं तो अपने को भी यहाँ पर भी 3 अंकों में भाग देना पड़ेगा। तो 100 का पाड़ा तो बहुत सरल पाड़ा है, 100 100 100 200 200 300, तो 3 बार में जैसे यहाँ पर सैकड़े में 2 है तो 200 है, तो 100 का पाड़ा हुआ 100 100 100 2 200, 100 दिया 300, तो 3 बार में अधिक आ गए, इसका मतलब भाग जाएगा आपका 2 बार, तो 2 बार
तो 0। अब आपके ये जो भिन्न बन रही है यहाँ पे, पूर्णांक आ रहे हैं आपके 2, अंश आ रहे हैं आपके 25 और हर आ रहा है आपके 100। अब इसको भी आप हम सरल कर सकते हैं। 25 देखो 25 के भाग 25 के पहाड़े में ये अंक भी आ रहा है और ये अंक भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हम 25 से कट सकता है। 25 एकम 25 और 25 जो 100। तो आपका जो उत्तर आया वो पूर्णांक आ गया आपका 2, अंश आया आपका 1 और हर आया आपका 4। किलोग्राम में बदलना था, यानी कि आपने किलोग्राम। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में आपका 100 ग्राम को किग्रा में बदलना। वही तरीका 100 ऊपर लिखे अपन और भाग देंगे अपन 1000 का। अब यहाँ पे देखो इकाई में दोनों तरफ ऊपर और नीचे शून्य आ रहा है, शून्य से शून्य कट गया। दहाई में भी आपके ऊपर और नीचे शून्य आ रहा है, शून्य से शून्य कट गया। अब यहाँ पर जो आपकी भिन्न बनी वो बच रही है आपकी 1/10। अब अपन आपका उत्तर यही रह जाएगा, क्योंकि 1 में 10 का भाग नहीं जाता है, तो यही आपका ये उत्तर आ गया 1/10 किग्रा। ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है आपका 4750 ग्राम। 4750 ग्राम को किग्रा में बदलना। वही तरीका 4750 ग्राम अपन ऊपर लिखे, भाग दे अपन 1000 का। इकाई में ऊपर देखो शून्य और नीचे भी आपके शून्य आ रही है, तो शून्य से शून्य कट गई। अब आपकी जो भिन्न बन रही है वो बन रही है 475/100, यानी 475 में 100 का भाग देना। 100 का भाग दिया आपने 475 में। पहाड़ा और कोई 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक आ रहे, तीनों अंकों में भाग देंगे। 100 का पहाड़ा 100 1 100 100 2 200 100 3 300 100 100 400 100 5 500। यहाँ पर 5 बार में अधिक आ रहा है, तो आपका भाग जाएगा 4 बार। 4 बार में आ गए 400। बाकी निकाला 5 में से शून्य गए तो 5 और 7 में से शून्य बाकी निकाला तो 7, 4 में से 4 गए तो 4, 0। तो यहाँ पर आपकी जो मिश्र भिन्न बन रही है, पूर्णांक आ रहे हैं आपके 4, अंश आ रहे हैं आपके 75 और हर आ रहे हैं आपके 100। और यहाँ पर आप देखें 4 से 75/100। यहाँ पर आप अंश और हर को देखें, किसी भी अंक से कट रहे हैं तो इसको अपन सरल बना सकते हैं। वैसे आपका ये उत्तर लिख देंगे तो ये भी सही है, लेकिन यदि आप इसको सरल करके लिखेंगे तो और ज्यादा आपका सही उत्तर आएगा। अब देखो ऊपर 75 आ रहे हैं, नीचे 100 आ रहे हैं, कौन से पहाड़ में ये दोनों अंक आते हैं? तो आपको पता है 5वीं अपन पंचम में पढ़ने वाले भैया बहन 25 के पहाड़े में दोनों अंक आ रहे हैं, यानी 25 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। 25 का पहाड़ा बोला जैसे अपन ने 25 1 25 25 2 50 25 3 75, यानी 25 के पहाड़े में 3 बार में 75 आते हैं, तो ये 3 बार कट गए। इसी तरह 25 से इसको काटना, तो 25 1 25 25 2 50 25 3 75 25 100, यानी 4 बार ये कटे। तो आपकी जो आपको उत्तर जो आया, अब आया आपका पूर्णांक 4 है और अंश आया आपका 3 और हर आया आपका 4। तो इसका जो उत्तर आया आपका 4 से 3/4 किग्रा बनाया था अपन ने, यानी कि आपने किग्रा। तो इस तरह आपका ये प्रश्न नंबर 9 के चारों प्रश्न हुए। आप इनको घर पर भी थोड़ा अभ्यास करें, 1-2 प्रश्न 2-3 प्रश्न किया करो, इससे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखें, ये कह रहा है सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। यानी ये जो प्रश्न दिए हुए हैं वो सत्य है या असत्य है, ये अपने को याद करना है। जैसे पहला प्रश्न अपन ने पढ़ा 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है। आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ें, और मैंने आपको जो 2 बातें दिखाई थी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या 1
ग्राम को किलोग्राम में बदलना। तो मैंने आपको शुरू में लिखाया था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है ये 100वां भाग, तो इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब ये जो कथन है वो असत्य है। तो इसके आगे आप जो कोष्टक आ रहा है उसमें लिख सकते हैं असत्य। प्रश्न नंबर 2, किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। तो ये बात आपको मैंने शुरू में लिखाई थी कि किलोग्राम को ग्राम में जब बदलते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 का भाग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो इसका मतलब ये कथन आपका सत्य है। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, 1 किग्रा नमक से 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो ये कह रहा है 1 किग्रा ग्राम से 250 ग्राम के। अब यहाँ पर आपके किग्रा है और यहाँ आ रहा है ग्राम, तो इसको हल करने के लिए अपने को दोनों को या तो किग्रा में बदलें, इस ग्राम को या तो किग्रा में बदलें, या इस किग्रा को इस ग्राम में बदलें। तो यदि अपन इसको किग्रा को ग्राम में बदलते हैं तो 1 किग्रा में होते हैं आपके 1000 ग्राम, और 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाने हैं, तो इसका मतलब अपने को 250 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो यदि अब इसको काटते हैं अपन, इकाई से इकाई गई, 0 से 0 कट गई। अब देखो ऊपर आ रहा है 100 और नीचे आ रहा है 25, तो ये मतलब दोनों अंक 25 के बारे में आ रहे हैं, तो ये आसानी से कट सकते हैं। 25 से 25, 25 और 100, तो आपका जो उत्तर आया 4/1। अब 1 का भाग यदि अपन 4 में देते हैं तो उत्तर आपका 4 ही आता है। यहाँ पर कथन आ रहा है 1 किग्रा नमक से 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब आपका उत्तर भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये कथन सत्य है। इसी तरह प्रश्न नंबर 4, समान आकार के लकड़ी तथा लोहे के बांटों का भार समान होता है। तो समान आकार के, यदि समान आकार के अपन लकड़ी और लोहे के बाट बनाए, मान लो समान आकार का, जैसे बाट बनाया हमने, ये तो बनाया लोहे का, और यही समान आकार का बनाए लकड़ी का। तो यदि अपन समान आकार की बाट बनाएंगे तो ये तो लोहे का बनाएंगे तो ये तो भारी बनेगा, और ये लकड़ी का बनाएंगे तो हल्का बनेगा। तो समान भार के यदि अपन बनाएंगे लोहे और लकड़ी के बाट, तो इनका भार समान होगा क्या? तो समान हो ही नहीं सकता, क्यों कि ये जो लोहे का बाट होता है वो भारी होता है, और लकड़ी का जो भार होता है वो हल्का होता है। इसका मतलब समान नहीं हो सकते। तो ये आपका कथन असत्य है। तो इस तरह हमने आज प्रश्नावली द्वारा पूर्ण हुई। आगे की कक्षा में अपन अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।